और मोदी को एक और एडवांटेज है, उनके विरोधी जाने अनजाने उनकी खूब मदद कर देते हैं, बैठे बिठाए उन्हें ऐसे मुद्दे थमा देते हैं जिससे वो वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी और मोदी ने खड़गे के इस बयान को गुजरात की अस्मिता के साथ, गुजरात के मान सम्मान के साथ जोड़ दिया। आज अपनी हर रैली में मोदी ने गुजरात के लोगों को याद दिलाया कि उन्हें अपशब्द कहना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गुजरात का अपमान है। मोदी ने खड़गे के बयान को गुजराती अस्मिता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि मोदी को कौन ज्यादा गालियां दे सकता है, लेकिन वो कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब गुजरात की जनता देगी। મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદીને ગાળો દેવી, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે। અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત, પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। થોડાક દાડા પહેલા જ કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે, બોલો। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। કોંગ્રેસના એક બીજા નેતાએ કહ્યું, મને આ બધું, એક ભાઈ તો પાકિસ્તાન ગયા હતા, બોલો, આ પાકિસ્તાન જઈને આ બધી વાતો કરતા હતા, વિડીયો બહાર આવ્યો તો લોકોને આશ્ચર્ય થયું। મને સમજણ નથી પડતી। એક જણ તો ત્યાં સુધી બોલ્યા કે જો મને મોકો મળે તો હું તો મોદીને જ મારી નાખું, બોલો। કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે, ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? मोदी हालांकि गुजराती में बोल रहे थे, लेकिन बातें बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही थी। वो कह रहे थे कि किसी ने उन्हें राक्षस कहा, किसी ने उन्हें कॉकरोच कहा, उन्हें मारने की बात कही। अब मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर हमला किया तो खड़गे की तरफ से जवाब भी आया। मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात के दाहोद में थे और दाहोद के झालोद इलाके में खड़गे ने आज फिर वो सारी बातें कह दी, बस आज उन्होंने रावण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को बनाया, गुजरात का विकास किया। अगर मोदी ने गुजरात का विकास किया तो फिर वोट मांगने के लिए गली गली क्यों घूम रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में इतना पसीना बहाना पड़ रहा है तो इसी से साफ है उनके गुजरात मॉडल में कितना दम है। सब काम अगर मोदी को देख के ही करना है, सभी जगह अगर वही आते हैं तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है? वो अकेले ही करने दो। हम कुछ सच बात कहते हैं तो जरा बुरा लगता है, और जो आदमी अपने काम में कमजोर होता है उसको तो और बुरा होता है, लगता है। अगर आप सब कुछ अच्छा करे हैं फिर हर असेंबली में 2-2 मीटिंग क्यों ले? गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में और दूसरे सिटी में भी आप गली गली घूम रहे हैं। खड़गे ने मोदी के रोड शो का जिक्र भी किया।
खड़गे ने मोदी के रोड शो की बात करते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत खराब है, वरना मोदी को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करने की क्या जरूरत थी। आज उनका रोड शो है, क्या है? रोड शो। कितना किलोमीटर घूम रहे? 50 किलोमीटर। एक प्राइम मिनिस्टर वोटों के लिए अगर 50 किलोमीटर की रैली अहमदाबाद में कर सकते हैं तो उनकी हालत कैसी हो गई है? उनकी हालत पतली हो गई है। इसलिए तो फिर रहे, नहीं तो एक प्रधानमंत्री 2 जगह 4 जगह 6 जगह एक स्टेट में आते हैं, अपने पॉलिसी मैटर्स बताते हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया वो कहते हैं, या राज्य के लिए कुछ देना है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां तो गली से लेकर अहमदाबाद तक वो फिरते ही रहते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था, कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी इतना कैंपेन क्यों करते हैं, इतना लंबा रोड शो करते हैं, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा करते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि मोदी को भी पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह होना चाहिए कि 2-4 मीटिंग एड्रेस करें, कुछ पॉलिसी की बात करें और घर चले जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग तरह से कैंपेन करते हैं, ये वो 8 साल से देख रहे हैं। 8 साल से नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव में इसी तरह की मेहनत की, इसी तरह का कैंपेन किया है। इस फर्क को कांग्रेस नहीं समझ पाती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की, तो मैंने आपको बताया था जब वो ऐसा काम करता है कोई, तो मोदी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। आज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को आड़े हाथों लिया। अमित शाह साणंद में थे, रोड शो किया। पहले उन्होंने वो काम गिनवाए जिनकी वजह से मोदी गुजरात के सबसे लोकप्रिय लीडर बने। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, जिस मोदी ने गुजरात के लोग की जिंदगी बदली, उसका अपमान करके कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और चुनाव में वोट के जरिए जनता अपना जवाब दे रही है। मोदी जी के यहाँ मुख्यमंत्री काल में गुजरात की बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का समाधान आया। जैसे गुजरात हमेशा पानी की कमी की पीड़ा से पीड़िता था, मगर मोदी जी ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला। चेक डैम बनाए, तालाब को बहुत गहरा किया, नर्मदा योजना का समाधान लाए, सौनी योजना और सुजलाम सुफलाम योजना बनाई और समग्र गुजरात के पानी की समस्या को उन्होंने मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार से हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन, एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट रेशियो पर कंट्रोल आना, ढेर सारी मूलभूत समस्याओं का निवारण मोदी जी ने लाया है। देखिए, जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। पता नहीं कांग्रेस कब समझेगी कि मोदी को रावण कहने से गुजरात की जनता भड़कती है। मोदी को मौत का सौदागर कहने का नतीजा कांग्रेस ने देखा है। मोदी को नीच कहने का असर क्या होता है, यह भी कांग्रेस को मालूम है। मोदी का अपमान करने वाले शब्दों की बाजी कैसे पलटते हैं, यह मोदी जानते हैं। खासतौर पर गुजरात में जहां लोगों की भावनाएं मोदी से जुड़ी हैं, कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा बेस है, एक विचारधारा है। अगर वो मोदी के लिए अपशब्द कहने के बजाय उनकी आलोचना करते और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर उन्हें काम में लगाने की कोशिश करते, तो कांग्रेस को फायदा हो सकता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।